हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप दिव्यांग हैं या नॉन दिव्यांग है, आज आपके लिए बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, बिहार में इलेक्शन का टाइम है और बिहार में बहुत सारी पोस्ट लगातार अलग अलग विभाग में आ रही है। तो आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और जितने भी फॉर्म आ रहे हैं उन सब में फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं पेपर होगा तो कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या हो सकता है जल्दी पेपर, जब पोस्ट आएगी तो कभी ना कभी तो पेपर एग्ज़ाम आपका होगा भी। देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ जो बिहार में कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट आई है। और हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, अगर आपने केवल और केवल हाई स्कूल यानी मैट्रिक पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको इंटर, बीए, ग्रेजुएशन वगैरह किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने केवल और केवल हाई स्कूल यानी 10th पास किया है तो बस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपने 12th वगैरह, बीए वगैरह कुछ भी किया है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास में कुछ भी इसके अलावा नहीं है, केवल 10th है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, दोनों के लिए ही अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा इसमें। देखो, ये बिहार की पोस्ट है तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलेगा वो तो बिहार के लोगों को मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको एज अ जनरल वहाँ पर क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से तैयारी करना और एज अ जनरल क्वालिफाइड कर लेना। देखो, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे 25 अगस्त 2025 से, 25 अगस्त 2025 से। और फॉर्म फिल जो होगे, जो लास्ट डेट होगी वो होगी 26 सितंबर 2025, यानी आपको 1 महीने का टाइम आराम से मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा आप लेट ना करना, जैसे ही फॉर्म फिल होना शुरू हो गया मैं आपको बता दूंगा 25 से, तो आप इसमें तुरंत फॉर्म फिल कर देना। अगर आप लेट करेंगे तो बाद में थोड़ा क्रैश वगैरह होने का डर रहता है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अभी समझ लो, बस फिर आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। देखो, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपकी है वो 10वीं मैट्रिक अथवा किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण, मतलब या तो आप मैट्रिक हो, मतलब 10th हो, या उसके इक्विवेलेंट कुछ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी इंटर, बीए वगैरह किसी की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब देखो, ये जॉब जो है ऑफिस अटेंडेंट की, ये अलग अलग विभाग में है। बिहार में अलग अलग जितने भी विभाग है, वो श्रम विभाग हो या और कुछ विभाग हो, श्रम संसाधन, अभी आगे सबकी एक एक की मैं करके बताऊंगा। तो ये अलग अलग विभाग में है, इसलिए आपको ध्यान से देखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको यूआर की जो पोस्ट है वो भी बताता चलूँगा और जो दिव्यांग भाई बहनों की पोस्ट है वो भी बताता चलूँगा, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले दिव्यांग हो गए या नॉन दिव्यांग हो गए वो सब यहीं पर फाइट करेंगे। तो ये पोस्ट भी आपको पता होना चाहिए कितनी है, और दिव्यांगजनों की भी पता होना चाहिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर। दोस्तों, सबसे पहला है ऑफिस अटेंडेंट की ही पोस्ट है, ये हिंदी में इसको कार्यालय परिचारी बोलते हैं, और ये श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना में है। यहाँ पर यूआर की 104 पोस्ट है। यहाँ पर क्योंकि 35% रिजर्वेशन महिलाओं का भी होता है तो महिलाओं की भी यहाँ पर 36 पोस्ट है। और इसमें अगर हम बात करें दिव्यांगजनों की, तो जो दृष्टिबाधित है उनकी यहाँ पर 2 पोस्ट है, डेफ वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है, ओएच वालों की भी, ओएच या एलडी लोकोमोटर डिसेबल्ड, उनकी भी यहाँ पर 2 पोस्ट है, और मनोविकार दिव्यांग यानी आईडी वाले या मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। दोस्तों, अगला विभाग है यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग, श्रम पक्ष क्षेत्रीय कार्यालय बिहार पटना। ये भी कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट की ये पोस्टें हैं। यहाँ पर यूआर की 17 पोस्ट है, और इसमें अगर हम बात करें डिसेबल्ड की तो यहाँ पर केवल दृष्टिबाधित की 1 पोस्ट है और डेफ वालों की 1 पोस्ट है। अगले विभाग में यही पोस्ट है मद्य निषेध या उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार पटना। यहाँ पर यूआर की 41 पोस्ट है, और डिसेबल्ड में दृष्टिबाधित की 1 है, मूक बधिर यानी डेफ वालों की 1 है, और ओएच वालों की भी 1 पोस्ट है यहाँ पर। अगला विभाग है यहाँ पर योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना। यहाँ पर केवल डेफ वालों की 1 पोस्ट है। भाई, 1-2 भाई कमेंट में कह रहे थे कि आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, आप खुद समझिए, अगर मैं डिसेबल्ड भाई बहनों की एक एक पोस्ट बताऊंगा तो लॉन्ग वीडियो तो हो ही जाएगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो यहाँ पर देखो कई कैटेगरी के दिव्यांग हैं, जैसे दृष्टिबाधित भी है और सभी तरीके के दिव्यांग हैं, इसलिए मुझे एक एक सीट के बारे में, एक एक बात के बारे में अच्छे से समझाना पड़ता है। कोई मैं यहाँ पर फालतू की बात तो करता नहीं हूँ, तो वीडियो तो इसीलिए लॉन्ग हो जाती है क्योंकि डिसेबल्ड के लिए बनाई जाती है और एक एक चीज़ समझानी पड़ती है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। भाई, अगर आपको शॉर्ट ही वीडियो देखना है तो किसी भी चैनल पर देख लीजिए। अगर आपको सही से देखना है, सब चीज़ें अच्छे से समझ के देखना है, तो आप इस चैनल आइए, वरना शॉर्ट तो बहुत है और ऐसे ही ऊपर ऊपर बताने वाले तो बहुत चैनल मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, आप वहां पर आराम से शॉर्ट में देख सकते हो। लेकिन मैं तो डिसेबल्ड भाई बहनों को इतने अच्छे से बताऊंगा तो भाई मुझे तो थोड़ी वीडियो लंबी करनी पड़ेगी। अगली पोस्ट है यहाँ पर पर्यावरण, वन एवं जल परिवर्तन विभाग में। ये सब जितनी भी पोस्टें हैं ये सब ऑफिस अटेंडेंट की ही है। यहाँ पर यूआर की 6 पोस्ट है। अगर हम दिव्यांग भाई बहनों की देखें तो यहाँ पर डेफ की 1 पोस्ट है। अगली पोस्ट यहाँ पर कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट की है। ये भी निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजन क्षेत्रीय कार्यालय श्रम संसाधन विभाग में ही है। यहाँ पर यूआर की 19 पोस्ट है और डिसेबल्ड में दृष्टिबाधित की 1 है, मनोविकार
या बहुदिव्यांगता यानी एमडी की यहाँ पर एक पोस्ट है। फिर अगली पोस्ट है पंथ निर्माण विभाग बिहार पटना में, यहाँ पर यूआर की 14 पोस्ट है और डिसेबल्ड में केवल मनोविकार बहुदिव्यांगता वालों की एक पोस्ट है। देखो अगला विभाग है यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पर यूआर की 11 पोस्ट है और दृष्टिबाधित की एक पोस्ट है यहाँ पर। अगला है लघु जल संसाधन विभाग, यहाँ पर यूआर की 4 पोस्ट है और यहाँ पर केवल मूक बधिर की एक पोस्ट है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग में भी यूआर की एक पोस्ट है और यहाँ पर दृष्टिबाधित के लिए भी एक पोस्ट है। आगे है वाणिज्य विभाग, यहाँ पर यूआर की 8 पोस्ट है और दृष्टिबाधित की एक पोस्ट है और डिसेबल्ड की नहीं है। अगला विभाग है यहाँ पर अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग, यहाँ पर 11 पोस्ट है यूआर की और दृष्टिबाधित की एक पोस्ट है। बाकी अगला विभाग है उद्योग विभाग, यहाँ पर डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है, यूआर की यहाँ पर 3 पोस्ट है। अगला विभाग है यहाँ पर परिवहन विभाग पटना, यहाँ पर यूआर की 19 पोस्ट है और दिव्यांगों में दृष्टिबाधित की एक पोस्ट है। अगला विभाग है यहाँ पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालन निदेशालय, इसमें यूआर की 562 पोस्टें हैं और यहाँ पर अगर हम दिव्यांग की बात करें तो दृष्टिबाधित की यहाँ पर 11 पोस्ट है और डेफ वालों की भी 11 पोस्ट है और ओएच वालों की या एलडी वालों की यहाँ पर 12 पोस्ट है और मनोविकार एमडी वालों की यहाँ पर 12 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट मुझे लगता है इसी वाले विभाग में है। फिर अगला है भवन निर्माण विभाग, यहाँ पर यूआर की 200 पोस्ट है, ये परिचारी विशिष्ट माली की पोस्ट है और यहाँ पर डिसेबल्ड में अगर हम देखें तो दृष्टिबाधित की 5 है, मूक बधिर की 5 है और ओएच वालों की भी 5 है और मनोविकार या एमडी वालों की भी 5 पोस्ट है। अगला विभाग है यहाँ पर नगर विकास एवं आवास विभाग वाला, यहाँ पर यूआर की 7 पोस्ट है और डिसेबल्ड में केवल दृष्टिबाधित की 1 है। फिर आगे है गव्य विकास निदेशालय, यहाँ पर यूआर की 11 पोस्ट है और दिव्यांगों में एक दृष्टिबाधित की है और एक डेफ वालों की है। अगली पोस्ट है यहाँ पर कार्यालय परिचारी की है, ये परिचारी विशिष्ट है, ये श्रेणी 4 की और ये श्रम विभाग में है। यहाँ पर यूआर की केवल 1 ही पोस्ट है, बाकी एमडी वालों की डिसेबल्ड में यहाँ पर 1 पोस्ट है। अगला विभाग यहाँ पर कार्यालय परिचारी की ही पोस्ट है कोटि 4 की और ये बिहार राज्य योजना पार्षद पटना में है, यहाँ पर यूआर की 6 पोस्ट है और 1 दृष्टिबाधित की है। फिर आगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में है, यहाँ पर यूआर की 12 पोस्ट है और 1 दृष्टिबाधित की है, 1 एमडी वालों की है। आगे अगर हम बात करें तो गन्ना उद्योग विभाग में यूआर की 1 पोस्ट है जिसमें 1 डेफ वालों के लिए भी है, दिव्यांगजनों के लिए। आगे अगर हम देखें तो जल संसाधन विभाग में कार्यालय परिचारी की ही पोस्ट है, यहाँ पर 35 है यूआर की और 1 डेफ वालों के लिए है, 1 ओएच वालों के लिए है। बाकी अगर हम आगे देखें तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी है, यहाँ पर दृष्टिबाधित की 1 है और यूआर वालों की 8 पोस्ट है। फिर सहकारिता विभाग में अगर देखें तो यहाँ पर 23 पोस्ट हैं और इसमें दृष्टिबाधित की 1 है, डेफ वालों की 1 है और मनोविकार या एमडी वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। अगली पोस्ट दोस्तों यहाँ पर कामदार की है, यहाँ पर गन्ना उद्योग में है और यहाँ पर 72 जो है वो यूआर की पोस्ट है। यहाँ पर अगर देखें तो दृष्टिबाधित की 2 है और डेफ वालों की 2 है, ओएच वालों की भी 2 है और मनोविकार या एमडी वालों की 1 पोस्ट है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर योजना एवं विकास विभाग में स्थलीय क्षेत्र वाले विभाग में और यहाँ पर यूआर की 38 पोस्ट है, दृष्टिबाधित की 1 है, डेफ की 1 है, ओएच वालों की 1 है और एमडी वालों की भी 1 पोस्ट है यहाँ पर। अगली पोस्ट यहाँ पर गृह विभाग अभियोजन निदेशालय में है, यहाँ पर यूआर की 8 पोस्ट है और ओएच वालों की 1 है, बाकी एमडी वालों की 1 पोस्ट है यहाँ पर। आगे अगर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग में यूआर की 10 पोस्ट है और यहाँ पर मूक बधिर वालों की 1 पोस्ट है। देखो और अलग अलग विभाग में जैसे ग्रामीण कार्यालय में यहाँ पर यूआर की 8 है, दृष्टिबाधित की 1 है और डेफ वालों की 1 है। फिर समाहरण नाले यहाँ पर भी यूआर की 45 पोस्ट है और दृष्टिबाधित की 1 है, मूक बधिर की 1 है, ओएच वालों की 1 है और बहु दिव्यांगता वालों की भी 1 पोस्ट है। आगे अगर देखें तो समाहरण नाले मुजफ्फरपुर में भी है, ये विशिष्ट कोटि 4 की है, यहाँ पर यूआर की 44 पोस्टें हैं और दृष्टिबाधित की 1 है, मूक बधिर की 1 है और ओएच वालों की भी 1 है और एमडी वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। आगे इसी विभाग में अगर हम देखें अरवल में तो यहाँ पर यूआर की 8 पोस्ट है, बाकी कोई ओएच अगर है तो उनकी 1 पोस्ट है। आगे अगर देखें कटिहार में है कुछ पोस्ट, यहाँ पर 31 तो यूआर की है, बाकी दृष्टिबाधित की 1 है और एमडी वालों की 1 है। आगे अगर हम देखें नालंदा में भी 29 पोस्ट है यूआर की और डेफ वालों की 1 है और ओएच वालों की 1 है। फिर अगर रोहतास सासाराम में देखें तो यहाँ पर 16 पोस्ट है यूआर की, बाकी दृष्टिबाधित की 1 है और एमडी वालों की 1 है। और खड़गरिया में भी है पोस्ट, यहाँ पर 14 पोस्ट है यूआर की और दृष्टिबाधित की 1 है, मनोविकार या बहुदिव्यांगता वालों की भी 1 पोस्ट है। इसी तरीके से किशनगंज में भी है। ये सब कार्यालय परिचारी परिविष्ट कोटि 4 की पोस्टें हैं। ये यहाँ पर 14 पोस्ट है यूआर की और 1 डेफ वालों के लिए है। अगली यही वाली पोस्ट है बक्सर में देखो तो दृष्टिबाधित की 1 है और डेफ वालों की 1 है, बाकी यूआर की यहाँ पर 16 पोस्ट है। फिर पटना में अगर देखें तो 95 यूआर की पोस्ट है और दृष्टिबाधित की 2 है, मूक वालों की 3 है, डेफ वालों की और
OH वालों की 2 है, बाकी MD वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर भोजपुर में अगर देखें तो यहाँ पर 21 है UR की, बाकी डेफ की 1 है और मनोविकार या बहुदिव्यांगता वालों की भी 1 पोस्ट है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम आगे देखें बेगूसराय यही वाली पोस्ट, तो UR की यहाँ पर 46 है, बाकी दृष्टिबाधित की और डेफ वालों की और OH वालों की 1-1 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। अगला अगर हम देखें तो भागलपुर में ये पोस्ट UR के लिए 3 है, बाकी 1 दृष्टिबाधित के लिए है। और पटना प्रखंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर UR की 2 पोस्ट है और दृष्टिबाधित की यहाँ पर 1 पोस्ट है। दोस्तों इस तरीके से अगर हम केवल UR की पोस्ट की बात करें तो 1700 पोस्ट है, महिलाओं की 590 पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 3727 पोस्ट है और महिलाओं की 1216 पोस्ट है। अगर दिव्यांग भाई बहनों में बात करूं तो जितनी भी मैंने ऊपर पोस्ट बताई सभी को मिलाकर दृष्टिबाधित की 47 पोस्ट है। दृष्टिबाधित की कितनी है 47, और डेफ वालों की भी यहाँ पर 43 यानी 43 पोस्ट है। और अगर हम OH वालों की या LD वालों की बात करें तो इनकी भी यहाँ पर 32 पोस्ट है, और मनोविकार या बहुदिव्यांगता MD वालों की बात करें तो इनकी भी यहाँ पर 37 पोस्ट है। तो आप समझ गए जितनी भी मैंने ऊपर बताई है, यहाँ पर दृष्टिबाधित की 47 है और डेफ वालों की 43 है और OH वालों की LD वालों की 32 है और MD वालों की यहाँ पर टोटल 37 पोस्ट है। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि राज्य के जो मूल निवासी दिव्यांगजन होंगे उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी अदर स्टेट वालों को यहाँ पर एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। और मैंने आपको शुरुआत में ही ये भी बता दिया था कि इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास में मैट्रिक्स या इसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एज की अगर बात करें तो देखो न्यूनतम एज यानी मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम अगर कोई UR के कैंडिडेट है जो अदर स्टेट वाले नॉन डिसेबल्ड वाले हैं या बिहार के पुरुष है UR वाले या अदर स्टेट की महिलाएं हैं वो भी UR में जाएगी, तो सबको यहाँ पर एज चाहिए 37 वर्ष, ठीक है। और बाकी जो बिहार के हैं पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाएं हैं तो उनको 40 वर्ष की एज मांगी गई है। बाकी अनारक्षित महिलाएं जितनी भी है उनकी भी 40 वर्ष मांगी गई है जो बिहार की है। और इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला सबकी 42 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है। और दिव्यांग भाई बहन किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे अदर स्टेट वाले हो या बिहार वाले हो UR वाले, कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, सबको यहाँ पर 10 वर्ष की एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब जो अदर स्टेट वाले दिव्यांग है अगर वो UR में ही जाएंगे तो 37 वर्ष में आप 10 वर्ष ऐड करके देख लेना, इस हिसाब से आपको मिलेगा। और जो बिहार के दिव्यांग होंगे वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे, अगर कोई OBC का है तो 40 वर्ष में 10 वर्ष ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी आप बिहार के हो या अदर स्टेट के हो 10 साल की छूट सबको मिलेगी। डेट ऑफ बर्थ ज़रूर याद रखना, आपको जो आपकी मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखी हुई है वही मानी जाएगी। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एग्ज़ाम जो होगा वो प्री होगा, उसमें आपसे सामान्य अंक गणित और सामान्य ज्ञान और इसके अलावा सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। जो आपका प्री होगा वो बहुविकल्पीय ही होगा, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, मतलब 100 रहेगी, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। और इस तरीके से अगर आप कुछ गलत करते हैं तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। बाकी जो दिव्यांग अभ्यर्थी है जिनको टाइम वगैरह की ज़रूरत होगी उनको 20 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और पेपर का जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का टाइम रहेगा। सामान्य गणित जो होगा उसके 30 अंक होंगे, देख लो यहाँ पर LCM HCF, बाकी वास्तविक संख्या, परिमेय अपरिमेय और पूर्ण संख्या, मूलधन, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी और समानुपात, प्रतिलोम, ये सब पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान में आपके 40 अंक होंगे, इसमें भी संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा और बाकी संसाधन जो विनिर्माण, उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन, ये सब रहेगा। और इसके अलावा संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, ये सब भी रहेगा। और मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के भी प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा और भी जैसे भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान और भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद। फिर इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा जैसे प्रकाशन परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन, इसके अलावा प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, बाकी विद्युत धारा, ये सब यहाँ पर रहने वाला है। और सामान्य हिंदी में भी 30 अंक रहेंगे। यहाँ पर भी आपसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेष, विशेषण, पर्यायवाची और कारक, मुहावरे, काल, संधि, विलोम, इस तरीके के सब लोकोक्ति वगैरह मुहावरे, सब ये शब्द शुद्धि वगैरह के सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
यहाँ पर अनारक्षित वर्ग यूआर वालों को यहाँ पर 40% लाना ज़रूरी है, और जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो किसी भी वर्ग के हो। अब आप ये ना समझिए कि हम जो अदर स्टेट वाले हैं उनको कितना लाना है, सबको, कोई भी दिव्यांग हो सबको 32% लाना ही है, वो चाहे बिहार से दिव्यांग हो या अदर स्टेट से। अब ये भी देख लो फॉर्म भरने में आपके कितने पैसे लगेंगे, कितना परीक्षा शुल्क लगेगा। यहाँ पर अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो आपकी यहाँ पर 540 रुपये लगेंगे, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार के स्थायी निवासी है उनकी 135 रुपये फीस लगेगी। सभी श्रेणी के दिव्यांग, अब यहाँ पर ये शब्द समझिए, सभी श्रेणी के दिव्यांग, मतलब चाहे आप सामान्य वर्ग के हो या पिछड़ा वर्ग के हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो या जनजाति या कुछ भी हो, सभी की यहाँ पर 135 रुपये फीस, मतलब आप अदर स्टेट के हो या बिहार के हो, दिव्यांगों के सभी के 135 रुपये फीस लगेगी। तो अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके पास में दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेम्परेरी वाले भी हैं, जिनका टेम्परेरी है, तो उनके पे जो डेट लिखी होती है रिन्यूअल कराने की, वो डेट अगर एक्सपायर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपका जैसे 2025 में एक्सपायर होने वाला था और आपने उसे रिन्यूअल करा लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी जिन लोगों ने रिन्यूअल नहीं कराया वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या आपके में अगर अभी डेट एक्सपायर नहीं हुई है, जो लास्ट डेट होती है आपके टेम्परेरी वाले पे वो अभी है 2026 तक है या 27 तक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है वो स्क्राइबर भी ले सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय स्क्राइबर के लिए यस करना होगा, एक्स्ट्रा टाइम वगैरह भी वहाँ पर दिया जाएगा। फॉर्म फिल होना कब से शुरू हो गए ये मैंने आपको बता ही दिया, 25 अगस्त से शुरू हो गए और ये 26 सितंबर तक भरे जाएंगे। पर एक बात और ध्यान रखना, जो आपकी फ़ीस सबमिट होगी वो 24 सितंबर तक ही फ़ीस सबमिट कर पाएंगे, तो इसलिए 24 से पहले फ़ीस ज़रूर सबमिट कर देना। तो कभी आप ये समझे कि 26 तक हम कंप्लीट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो परीक्षा शुल्क है वो आपका 24 को ही होना है हर हाल में, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बाकी दोस्तों देखो, एक एक चीज़ आपको बताने में वीडियो फिर से काफ़ी लंबी हो गई, पर आपको मैंने एक एक चीज़ अच्छे से समझा दी, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।